सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आज ना मैं आपको एक ना सोनल नाम की लड़की है जिसकी पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट हुई थी। और गाइस जो आज की हमारी ये स्टोरी है ना, बहुत ज़्यादा क्रीपी भी होने वाली है, क्योंकि गाइस सोनल ने ना कुछ ऐसा काम किया था जिसके कारण उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो गाइस सोनल की कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। जो सोनल थी ना, वो हॉस्टल में रहती थी और मतलब वहीं पे पढ़ाई करती थी वो। तो उसके घर के लोग सभी लोग उससे दूर रहते थे खासकर। और गाइस जो उसकी फ्रेंड्स थी जो भी वहाँ पे थी हॉस्टल की लड़कियाँ, वो उन्हीं के साथ रहती थी और घूमती थी। तो गाइस पहले तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे रहती थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी उसके हॉस्टल में। तो गाइस उसके साथ ना एक लड़की रहती थी हॉस्टल में ही, जो मतलब उसके साथ में ही रहती थी स्टार्टिंग से ही, जब से उसने हॉस्टल ज्वाइन किया था। तो गाइस होता क्या है, हॉस्टल में काफ़ी समय बीत जाने के बाद उनके ना मन में एक चीज़ आती है, क्योंकि गाइस उन्होंने ना सभी लोगों ने जो उसकी फ्रेंड्स होती है उन लोगों ने एक मूवी देखी होती है जिसमें मतलब वो कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ दिखाते हैं डरावनी, जैसे कि मतलब भूतों को बुलाना या उनसे बात करना। एक तरह से गाइस काला जादू, मतलब वो एक तरह से पूरी मूवी इसी के ऊपर क्रिएट थी, जो कि उसी सभी फ्रेंड्स उसके साथ में देख रही थी। तो गाइस होता क्या है, जो सोनल थी ना, उसको जो वो मूवी की स्टोरी थी ना, वो कुछ इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है, वो सोचती कि एक बार मुझे भी ये सब करना चाहिए और मैं भी आत्माओं को बुलाऊंगी। और गाइस वो ना इस कारण और ये करना चाहती थी क्योंकि वो ना भूतों से बहुत कम डरती थी एक तरह से। तो गाइस एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, उसे ना बहुत कम ही डर लगता था इन चीज़ों से, और उसका जो इंटरेस्ट था ना वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, कि मतलब आत्माएं उनसे बात करना, मतलब एक तरह से गाइस वो ना काला जादू और ये सब चीज़ें देखना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था उसने। क्योंकि गाइस जो मूवी में उसने सीन देखे ना, वो पता नहीं क्यों उसके माइंड में एक तरह से सेट हो चुके थे, और उसने एक चीज़ अपने माइंड में तो सेट कर ही ली थी कि उसे भी मतलब ये गेम खेलना है जो उसने मूवी में देखा था, और मतलब उसे भी आत्माओं को बुलाना है वहाँ पे और उसे उनसे बात करनी है। तो गाइस होता है कि उसने मूवी में भी कुछ जैसे हम भी देखते हैं गाइस आजकल कि आत्माओं को बुलाया जाता है गेम खेलने के बाद। कई गेम्स होते हैं इनके लिए भी, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपनी तरफ एक तरह से आकर्षित करते हैं। तो गाइस जैसे तैसे करके जो सोनल होती है वो उसे वो गेम कहीं ना कहीं मिल जाता है ढूंढने के बाद। अब गाइस होता क्या है, उसके साथ की लड़कियाँ तो सभी डरती थी, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया था उसको कि तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और गाइस जो सोनल के साथ में लड़की रहती थी वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उससे, और वो बार बार उसको एक ही चीज़ समझा रही थी कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना बिल्कुल भी, मतलब जो तुम्हारे माइंड में चीज़ चल रही है ना कि आत्माओं को बुलाना कुछ भी हो या तुम हमें दिखाना चाहती हो, तो हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि हाँ तुम्हें डर नहीं लगता इन चीज़ों से, लेकिन हमें लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूँगी ये। तो गाइस अब सोनल समझ जाती कि ये लोग तो मुझे ये सब करने नहीं देंगे जो मुझे करना है एक तरह से, और मुझे किसी आत्मा से कॉन्टैक्ट करना है। तो गाइस वो करती क्या है सोनल, जब हॉस्टल में सभी लड़कियां सो जाती हैं, रात के 2 बज रहे होते हैं, रात के 2 बजे गाइस जो उसकी रूम पार्टनर होती है वो भी सो जाती है। वो क्या करती है, अपने फर्श पे बैठती है, क्योंकि गाइस जो भी उस गेम के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, एक कैंडल जलाती है और फर्श पे बैठ जाती है, और मतलब वो ना उसी गेम को अपने सामने रख लेती है। और गाइस जैसे जैसे मतलब उसने जो चीज़ें मतलब मूवीज़ में देखी थी ना, वही चीज़ सेम टू सेम फिल्म आने लग जाती है वहाँ पे। होता क्या है, पहले तो मतलब कुछ भी उसके समझ में भी नहीं आता, और मतलब उसके आसपास से कुछ ऐसी मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो इस होते हैं बेकार गेम है बिल्कुल। तो एक दो बार फिर दोबारा से ट्राई करते हैं वो कैंडल जलाने के बाद, और कॉइन रखती है अल्फ़ाबेट्स वाले चार्ट के ऊपर, और वो फिर दोबारा एक बात बोलती है कि मतलब जो भी मेरे आसपास कोई आत्मा है ना, मैं उससे कॉन्टैक्ट करना चाहती हूँ, या मतलब मुझे वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकती है। तो गाइस ऐसे वो दोबारा बोल के फिर दोबारा से वेट करते हैं कि उसका कुछ आगे से साइन आएगा किसी आत्मा का उसके पास, और वो दोबारा से वही चीज़ करेगी। तो गाइस जब होता क्या है, जब वो देखती है ना दोबारा से कोई भी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, अब गाइस उसके मन में क्या आता है कि नहीं ये बहुत बेकार गेम है। वो क्या करती है गाइस, उस गेम को साइड पे फेंक देती है, अपने जो उसका बेड होता है ना उसके नीचे ही फेंक देती है उसको, और वो गाइस अपने रूम में सो जाती है। लेकिन गाइस होता क्या है, जब वो सो जाती है कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि जो गेम था ना, एक तरह से गाइस उसने किसी आत्मा को अपने पास बुला भी लिया था सच में, जो कि उसके सामने उस समय तो वो शो नहीं हुआ, लेकिन उस गेम को एक तरह से उसने चला के और एकदम से ऐसे बंद कर दिया, उसके रूल के अकॉर्डिंग उसने उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था। तो गाइस होता गया, सोनल ने जिस आत्मा को बुलाया था ना, वो बहुत ज़्यादा उससे कॉन्टैक्ट में आ जाती है और मतलब उसके खिलाफ आकर्षित हो जाती है वो। तो गाइस होता क्या है, अब अगली सुबह होती है, वो देखते गेम भी वहीं पड़ा हुआ है, कुछ होता नहीं इन चीज़ों से। लेकिन गाइस होता क्या है, धीमे धीमे ना उसकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें उसे ऐसे लगती थी, जब वो अकेले रूम में होती थी ना, तो ऐसे लगता था कोई उसे वहाँ पे घूर रहा है। तो गाइस धीरे धीरे ना उसके साथ तो मतलब एक तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब गाइस नेक्स्ट डे आ जाता है,
और नेक्स्ट डे पर वही सेम वो अपना सोने की तैयारी करती है। लेकिन गाइस जैसे उसकी आंख लगती है ना, थोड़े समय के बाद अपने आप उसकी आंख खुल जाती है। तो गाइस अब होता क्या है, जैसे सोनल की आंख खुलती है वो देखती है कि वो फर्श पे लेटी हुई है, लेकिन वो तो बेड पे लेटी हुई थी। अब ये चीज़ देख के सोनल थोड़ा सा घबरा जाती है। उसके मन में सीधा यही विचार आता कि मतलब मैं एकदम से नीचे कैसे आ गई, मैं तो बेड पे सो रही थी। अब गाइस ये सब हो जाने के बाद उसके धीरे धीरे समझ में आता है कि यहाँ उसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। तो गाइस वो पहले तो इन चीज़ों को इग्नोर करके दोबारा अपने बेड पे चली जाती है। तो गाइस जैसे वो अपने बेड पे सोने के लिए जाती है ना, इतने में ही गाइस जो वो गेम था ना जो उसने फेंक रखा था बेड के नीचे, वो एकदम से बाहर आ जाता है फर्श के ऊपर। जिसे देख के सोनल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने रूम पार्टनर को भी उठाती है कि देखो ये क्या हो गया। अब गाइस उसकी जो रूम पार्टनर थी वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। अब उसकी बातें सुन के और वो चीज़ें देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो यही बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, ये तुमने क्या किया। तो गाइस जब होता क्या है, जो उसकी रूम पार्टनर होती है वो उस रूम से निकल के अपनी फ्रेंड के रूम में चली जाती है सोने के लिए। लेकिन गाइस जो सोनल होती है ना, उसके मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि मतलब जो मैंने किया था इसका मतलब वो कम्प्लीटली हो चुका था, लेकिन उस समय मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आत्मा आ चुकी है। तो गाइस जब होता क्या है, सोनल सोचती है जैसे कि उसने मूवी में देखा था कि आत्मा से उसके मन की बात पूछेंगे और उसे बता के और उसे हम यहाँ से जाने के लिए बोलेंगे। तो वही चीज़ करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके थ्रू ना उस आत्मा को वहाँ से भेज भी देगी और मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो गाइस वो वही चीज़ वहाँ पे दोबारा करने लग जाती है। वो उस आत्मा के कॉन्टैक्ट में आती है और वो कोइन रख के वो एक सवाल पूछती है कि मतलब तुम्हारी जो आत्मा है, जो भी स्पिरिट है, वो किसी लड़की की है लड़के की है। तो गाइस जो वहाँ पे स्पिरिट होती है ना, वो सिम्बल्स के थ्रू बताती है कि वो एक लड़की की आत्मा है जो कि मतलब वहाँ पे पहले मर चुकी है हॉस्टल में। तो गाइस ये सुनने के बाद सोनल उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। सिम्बल्स के थ्रू उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता पहले। तो उसके बाद गाइस होता क्या है, जो सोनल थी उसको एक बात बोलती है कि चलो मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोलती हूँ और ये गेम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइस होता क्या, इतने में ही जो कोइन होता है ना, वो सोनल के हाथ पे अपने आप ही मूवमेंट करने लग जाता है और वो सीधा एक ही चीज़ वहाँ पे दिखाई देती है उन्हें कि वो बार बार एक ही चीज़ बता रही स्पिरिट उन्हें, मतलब मुझे यहाँ से नहीं जाना है बिल्कुल भी, तो मुझे यहाँ से अब भेज क्यों रही हो गेम में बुलाने के बाद। अब गाइस होता क्या है, वो वहाँ पे घबरा जाती है थोड़ा बहुत सोनल, और वो यही कोशिश करती है कि आत्मा यहाँ से चली जाए। लेकिन गाइस वो जैसे अपनी कैंडल वैंडल बुझा के गेम को बंद करती है, इतने में जो स्पिरिट थी वो उसी कमरे में आ जाती है और उसके सामने एक परछाई के रूप में दिखाई देती है और उसे धीरे से बोलती है कि तुम अब ये गेम बंद क्यों कर रही हो, तुमने खुद ही तो मेरे को बुलाया है। अब गाइस ये चीज़ देख के सोनल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने की तैयारी करती है। अब गाइस होता क्या है, सोनल समझ जाती है कि या तो वो बचेगी नहीं, अगर कोई आ जाए उसको बचाने के लिए तभी कुछ हो सकता है। अब गाइस होता क्या है, सोनल बहुत तेज़ी से चिल्लाती है कि मुझे बचाओ कोई आके, यहाँ पे कोई आत्मा आ गई जो मुझे परेशान कर रही है। लेकिन गाइस उसकी जो आवाज़ होती है पता नहीं क्यों उस कमरे के बाहर ही नहीं जा पाती। अब गाइस जैसे जैसे समय बीतता है सोनल बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो गाइस इतने में ना उसे ना अपने रूम में जो खिड़की थी वो दिखाई देती है, लेकिन गाइस उसका जो कमरा था वो काफ़ी ऊपर था। फिर वो सोचते अगर वो यहाँ से कूदेगी तो वो यहाँ से मर भी सकती है कूद के। लेकिन गाइस जब होता क्या है, सोनल ने अपना डिसीजन बना लिया होता है। वो स्पिरिट मतलब उसको कुछ मूवमेंट करके दिखा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और डरावने होते हैं देखने में। अब गाइस इतने में सोनल अपनी आँख बंद करके वो एकदम से खिड़की खोलती है और वहाँ से कूद जाती है साइड से नीचे। अब गाइस होता क्या है, सोनल वहाँ से जैसे नीचे कूदती है ना, उसका जो फेस होता है वो एकदम से ज़मीन की तरफ आ जाता है। उसकी गाइस गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जिसके कारण ना उस सोनल की वहाँ पे ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। और गाइस जैसे ही मतलब पूरे कॉलेज में बात पता लगती है कि हाँ सोनल की मौत हो चुकी है, तो उसके बारे में सभी लोग पूछते हैं कॉलेज के मतलब। तो गाइस एक तरह से वो पूछते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में पहले तो कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ से कोई लड़की गिर के मर गई हो। तो गाइस उसके बाद में उसकी फ्रेंड से जब पूछा जाता है, वो सारी क्लियर कट बातें वही बता देती है जो उसने अपनी आंखों के आगे देखी थी, कि जो सोनल थी ना वो वहाँ पे हॉरर एक्टिविटी क्रिएट कर रही थी, जो कि मतलब एक गेम के थ्रू उसने मूवी में देखा था। वो एक तरह से इस गेम के पीछे पागल हो चुकी थी कि उसे ना किसी आत्मा से बात करनी है, तो वो ना इसी कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। और उस गेम के थ्रू वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, मुझे लग भी रहा था एक दो दिन से कि उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसने हमें खुल के नहीं बताया था। लेकिन गाइस जो सोनल का गेम था ना, वो अभी भी वहाँ पे चल रहा था, क्योंकि सोनल ने वो गेम ख़त्म नहीं किया था, जिसके दौरान उसने एक आत्मा को वहाँ पे बुलाया था। उसके बाद में गाइस कई लोगों ने बताया कि सोनल ने जिसकी आत्मा को शायद बुलाया था ना, उसकी स्पिरिट आज भी उस हॉस्टल में मतलब घूमती हुई दिखाई देती है। तो गाइस उसके बाद में हॉस्टल के ना कई लड़कियों ने उस परछाई को रात के समय देखा और वो परछाई गायब भी हो जाती थी। तो गाइस ये जो गेम होते हैं ना हॉरर वाली, रियलिटी में आज भी होते हैं और मूवीज में भी इनके थ्रू ऐसा रियलिटी में दिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से अगर कॉन्टैक्ट करना है तो बिल्कुल आज भी हम कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ना इसको मूवीज़ में देखने के बाद मजाक समझ लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन गाइस इसका परिणाम बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है, जैसे कि सोनल के साथ में हुआ था।
उसकी मौत सिर्फ एक गेम के कारण हो गई थी। तो गाइज आज की जो हमारी स्टोरी थी वो सोनल के ऊपर ही थी। तो गाइज आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइज हम ऐसे आपके लिए रियलिटी में हॉरर वाले जितने भी कंटेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट और रियल हॉरर स्टोरी आपके आगे ला सकें। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।